एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है हिस्ट्री वॉर 1971 की और ये है आरजू काज़मी की पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो। और इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि क्या कहते हैं इसके बारे में, और फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमने एक शो पहले भी किया था डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के साथ और हिस्ट्री पे बात की थी, और आज भी डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हम बिल्कुल हिस्ट्री पे ही बात करेंगे, लेकिन बात हम करेंगे 1971 की। जैसा कि सभी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, चाहे वो संजय दीक्षित जी हों, चाहे वो आप देखते हैं कि तारिक फतेह साहब या कोई भी आता है, हम उनसे कोशिश करते हैं कि हम हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और सही कर सकें, कम से कम समझ तो सकें, अगर हम बुक्स में नहीं भी चेंज कर पा रहे तो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और आज हम सर बात करेंगे 1971 की। 1971 आपके ख्याल से क्यों हुआ, क्या जरूरत हो गई थी कि इस तरह से 1971 वॉर हुई, और उसमें हमारी कहाँ तक गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूटा। लेकिन हमें गलत बताया जाता है बहुत दफा, जो है वो हिस्ट्री, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गलत पढ़ाई जा रही है। तो आपके ख्याल से सब ये सब कुछ क्यों हुआ? और सिर्फ 13 दिन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 दिन की वो जंग थी और 13 दिन के अंदर एक दूसरा मुल्क क्रिएट हो गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी आपसे बात हो चुकी है और वो मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने सुना है हमारी डिस्कशन को, तो आपकी बहुत मेहरबानी। कम से कम आप जैसे जो हैं ओपिनियन बिल्डर्स, मैं कहता हूँ आपको, जो सच की तलाश में निकले हुए हैं, तो आपका बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल रोल है ये, आप देखें तो बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, आपने पूरा कई सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं। मेरा तो ख्याल था इनको वन बाय वन आप लेती तो कई बातें हो जाती, बट इट सीम्स आई मस्ट गिव माय होल ओवरव्यू ऑन दिस। देखें, बात सुने। ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान के साथ एक मुल्क बनना जो है, ये अप्रैल 1947 तक बिल्कुल अनक्लियर था। ये देखें आप, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन ने कहा कि जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया, वहां पे उनको सेपरेट मुल्क दिए जाएं जो इंडिपेंडेंट हों और सॉवरन। वहां पे प्लूरल फॉर्म यूज की गई कि कई मुल्क बन सकते हैं, एक बने, एक नहीं, दो, वन इन ईस्ट पाकिस्तान, वन इन वेस्ट पाकिस्तान, या सेवरल इन बोथ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये क्लियर नहीं था। तो उस जमाने में पंजाब के सिखों ने कहा कि अगर आप पंजाब का हिंदुस्तान की तकसीम कराते हैं मज़हब की बुनियाद पे, तो हम पंजाब की तकसीम करवाएंगे मज़हब की बुनियाद पे, और जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है उनको हम एक सिख स्टेट को या इंडिया को चाहेंगे कि उसमें दिए जाएं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौक़िफ़ था कि ये सारे इंडियन जो हैं वो एक ही नेशन है, इसलिए इंडिया यूनाइटेड होना चाहिए
और इसकी कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स बढ़ते गए ये क्लियर होता गया, ख़ास तौर पे 20 फरवरी 1947 को जब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा कि बाय जून 1948 वी विल ट्रांसफर पावर एंड विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया, तो उस दिन से पता लग गया कि नाउ द ब्रिटिश आर गोइंग टू ट्रांसफर पावर एंड लीव इंडिया। उस जमाने में अब जो पाकिस्तान की मुहिम थी खासी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन बंगाल के अंदर एक मूवमेंट चली कि बंगाल को एक इंडिया बने, एक पाकिस्तान बने और एक बंगाल की भी डोमिनियन तीसरी बने जो यूनाइटेड बंगाल की हो। तो इसको वहाँ के जो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी और सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद बोस, वो इस स्कीम के हक में थे। लेकिन 8 मार्च 1947 को कांग्रेस ने अपना मौक़िफ़ बदला और कहा कि हम सिखों की जो डिमांड है ना कि अगर पार्टीशन होती है इंडिया की तो पंजाब भी पार्टीशन करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और अप्रैल में उन्होंने कहा कि आप बंगाल की भी पार्टीशन करें मजहबी बुनियादों पे, क्योंकि अगर इंडिया पार्टीशन हो रहा है मजहब की बुनियाद पे और पंजाब की डिमांड सिखों की है तो बंगाल के ऊपर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करें। तो हिंदू महासभा और कांग्रेस ने मिलकर वहां पे बंगाल की तकसीम करवाई। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो हैं ये एक मुल्क बने ओनली एज लेट एज अप्रैल 1947 ऑनवर्ड्स। अब गया मुल्क बंद। मसला ये था कि इस मुल्क के पास कोई अपनी इंडस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसी अपना प्रोडक्शन नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो दोनों ये जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को एक क्रेडिबल डिफेंस दे सकें। तो सारी डिफेंस वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेट हुई और ईस्ट पाकिस्तान बी टीम बन गया पाकिस्तान का। आपने कहा ना कि इसकी रूट्स क्या है, 71 एकदम तो नहीं हुआ। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो पहली देखें आप पाकिस्तान की कैबिनेट जो स्वेयर इन हुई है 14 मिनिस्टर्स की या कितनों की, उसमें से सिर्फ एक बंगाली मुसलमान को इन्होंने मिनिस्टर बनाया है। शायद उनका नाम फजलुर रहमान था और वो कोई प्रोमिनेंट आदमी भी नहीं थे। उनमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी को नहीं रखा गया और भी बड़े बड़े हैवी वेट थे वहाँ के नाम जिनको नहीं कंसिडर किया गया। तो पहले दिन से बंगालियों में ये था कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है ये या पंजाबियों की है या ये उर्दू स्पीकिंग लॉट की है। सिंधियों ने भी शोर मचा के कुछ महीने बाद अब्दुल सत्तार पीरजादा को मिनिस्टर बनवा लिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कायदे आजम ने जोगिंदर नाथ मंडल को, जो एक दलित हिंदू थे, उनको भी मिनिस्टर बना लिया था। लेकिन जो बंगाल के मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की सपोर्ट की, उनमें से सिर्फ एक बंदे को बनाया। तो वहाँ से एक बंगाली रिजेंटमेंट कह लें, सेंस ऑफ एलियनेशन शुरू हो गया। और आप देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री बढ़ती है तो बंगाल के साथ वो क्या कहते हैं सुतेली माँ वाला ही सलूक हुआ। मेरी जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस, 1947 टू 2011 में 2 चैप्टर हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अच्छा, एक और बात देखें आप, पाकिस्तान तो गया बंद, मुस्लिम लीग ने हुकूमत भी बना ली सेंटर में और प्रोविंसेस में, लेकिन इन्होंने कोई नेशनल इलेक्शन नहीं किए। और अगर प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, मसलन बंगाल में हुआ था 1954 में, और ऑपोजिशन पार्टीज ने जो मुस्लिम लीग के खिलाफ थी उन्होंने वो जीत लिया था।
और उनकी हुकूमत बनी, इन्होंने 1-2 हफ्ते के अंदर उनको डिसमिस कर दिया कि ये इनके पीछे कम्युनिस्ट हैं। तो एक और धचका वहां पे लगा। उसके बाद पाकिस्तान में फ्लड्स आए, हाँ जी, और फूड क्राइसिस भी बढ़ा था। अमेरिका से हमें व्हीट मिला करती थी। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रिजेंटमेंट बहुत बढ़ती गई और उनका ये एक इतराज था कि छूट की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में नहीं किया जाता, वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किया जाता है। ये दुरुस्त थी या गलत थी, ये इस पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये उनके इल्जामात एक के बाद हमें नजर आते हैं। अब होता क्या है कि 1969 में फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत जो है वो गिर जाती है और जनरल याह्या खान जो हैं वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हम, क्योंकि देखें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 56 में बनी लेकिन प्रोमलगेट ना हो सकी। 62 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन दी और वो कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान के साथ ही डिसमिस हो गई। तो इलेक्शन जब हुए तो उसमें दो चीजें थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वापस आएगी क्योंकि अयूब खान जो थे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए थे, और 1 मैन 1 वोट के बुनियाद पे ये इलेक्शन होंगे। तो उसमें जो 300 इलेक्टेड सीट्स थी ना नेशनल असेंबली की आरजू, उसमें से 162 ईस्ट पाकिस्तान की थी क्योंकि उनकी 55% पॉपुलेशन थी पाकिस्तान के अंदर। अवामी लीग ने वहां पे जो जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा उसे कहते हैं 6 पॉइंट्स। अगर आप 6 पॉइंट्स देखें तो उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान एक स्टेट की बजाय प्रैक्टिकली 2 स्टेट्स बन जाता है, एक कॉन्फेडरेशन बन जाता है जिसमें 2 करेंसीज होंगी और फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यानी ईस्ट पाकिस्तान की अर्निंग वेस्ट पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी और वहाँ पे वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस भी तैयार करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी मुनासिब मिलिट्री फोर्स नहीं थी। तो इस बुनियाद पे 1 साल उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की और जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आउट ऑफ 162 सीट्स 161 वर वन बाय द अवामी लीग। अब जहां पे पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड सीट्स 300 हो, 15 नॉमिनेटेड भी थे लेकिन उनकी कोई वेट नहीं है। तो इन पार्लियामेंट्री सेंस अवामी लीग हैड ऑल द राइट in a democracy to form the government। उस मौके पर पाकिस्तान में जो मेन विनर थी वो थी पीपल्स पार्टी, शायद पंजाब और सिंध में मिलके उनके 82 सीट्स थी। बाकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जीते थे और बलोचिस्तान में बलोच पार्टीज थी और जमीयत उलमा इस्लाम जीते थे। ठीक है, तो जब हुकूमत, अच्छा ये अभी हुकूमत नहीं थी बनी, पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि जो भी हुकूमत सेंटर में बनेगी वो वेस्ट पाकिस्तान के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करे। और देखें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जो बेसिकली उस जमाने में आर्मी रूल कर रही थी, उनको भी मुश्किल लगा या नामुमकिन लगा कि वो 6 पॉइंट्स की बुनियाद पे एक नए किस्म का पाकिस्तान बनने दें। अब सवाल ये है कि याह्या खान ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया था जिसमें 2 चीजें थी कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं कर सकते, हाँ जी महल, ये उसकी मेन थी। लेकिन उनको चाहिए था कि अगर 6 पॉइंट इतने ही पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ थे तो आप इलेक्शन ही ना होने दें, कहें कि आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बदल के लाएं। लेकिन इन्होंने
उन पे कोई जोर नहीं दिया कि ये मैनिफेस्टो ही पाकिस्तान के खिलाफ है। तो उस पर वो उन्होंने इलेक्शन जीता, मैंडेट लिया। दुरुस्त है, वो मैंडेट सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान से था, वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई रूल नहीं है कि जो एक मुल्क में मेजॉरिटी पार्टी ना हो उसको आप हुकूमत ना बनने दें। तो हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने और जनरल यहिया ने मिलके जो अवाम का फैसला था कि हुकूमत अवामी लीग की बनेगी, वो नहीं बनने दी। और उसके बाद मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात भी फेल हो गए और मार्च 25 को मिलिट्री, देखिए उससे पहले अवामी लीग की गुंडागर्दी भी हुई है, जो इन्होंने वहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तानी थे उनको अटैक किया, कुछ औरतों को भी रेप किया गया, कुछ लोगों को मार भी दिया गया। हाँ जी। लेकिन फिर मिलिट्री एक्शन जब हुआ है 25 मार्च को 1971 में, तो मुझे याद है जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि गॉड हैज सेव्ड पाकिस्तान, यानी मिलिट्री एक्शन के वो हक में थे। वो मिलिट्री एक्शन जो है उसके रिएक्शन में फिर कई मिलियन बंगाली जो हैं वो इंडिया चले गए। वहाँ पे इंडिया ने एक मुक्ति बाहिनी को तैयार किया, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी और उनको वापस भेजा। तो एक सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सिविल वॉर जो है उसमें फिर जो मिलिट्री एक्शन हमारा है, मेरी आप किताब पढ़ लें और बाकी लोगों ने भी लिखा है, बहुत ज्यादा कत्लेआम बंगालियों का किया गया है। बिल्कुल सर, एक जगह, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक जगह कहीं कई रिपोर्ट्स जो हैं यूरोप की, उसमें कहा गया कि अमेरिका की या कहीं की, कि उसमें बीबीसी की के 4 से 5 लाख लोग मारे गए बंगालीज। कई ने कहा जी कुछ हजार थे। और उसके बाद भारत तो खैर फिगर ज्यादा बताता है, लेकिन बात ये है कि सर हमारी भी तो गलती होगी ना। हम हर चीज तो किसी दूसरे पे डाल के अपने हाथ साफ नहीं कर सकते। जैसे हसन निसार साहब कह रहे थे कि बंगालीज के साथ जो रवैया था, जो हम लोगों का एटीट्यूड था, वो बहुत गलत था। उनको बात बात पे इंसल्ट करना, उनकी बात बात पे उनको सुना देना, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुई। और आज आप देखें बांग्लादेश कहाँ है, हम तो उससे बहुत पीछे रह गए और अपने ही जैसे ईगो के अंदर हम फंस के रह गए। ठीक है, मैं ये सारी बातें करना चाहता था कि जो ट्रीटमेंट हुई है, मैंने तो आपको बजाय जो एक नारेबाजी है उसकी बजाय आपको फैक्ट से बताया है। बिल्कुल। पहली कैबिनेट में एक बंगाली मुस्लिम को रखा जाता है और वो भी एक नॉन डिस्क्रिप्ट बंगाली है, हु नोबडी हैड हर्ड ऑफ। जो उस जमाने के लीडर थे बंगाली मुस्लिम, उनमें से किसी को नहीं इंडक्ट किया। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वो कहते हैं हमारी हुई। आर्मी देखे ना 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता तो दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान। वहां पे तो कोई मिलिट्री डिफेंस थी ही नहीं, नाम की थी थोड़ी सी। देयर वाज गोइंग टू बी नो अपोजिशन अगर वो चाहते। लेकिन इंडिया की जो प्लानिंग है वो जरा स्ट्रेटेजिक होगी। उन्होंने कहा कि इसका बंगाली हमारे साथ नहीं है, तो वी विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वो जो जंग हुई 65 वॉर की, वो तो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुई ना इंडिया के साथ। ईस्ट पाकिस्तान पे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 71 में जब बंगाली जो हैं आपके मुसलमान, आप कह लें मेजॉरिटी जो थी, 75% शायद मुसलमान थे, शायद 80% तब थे, क्योंकि उनमें से हिंदुओं पे कई हमले हुए थे और वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। तो अबाउट 80-85% वहां पे अब मुसलमान ही थे। उन पे जब आपका मिलिट्री एक्शन हुआ और वहां से कई मिलियन इंडिया चले गए और वहां से ट्रेन होके वापस आके उन्होंने फिर रेजिस्टेंस दी, तो वो सिविल वॉर में फिर जाहिर है जिसके पास एक आर्मी हो, जिसके पास एक ट्रेन फौज हो, उसका एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो अब कितने लोग मारे गए थे, मैंने उसको भी किया है, 3 मिलियन कहते हैं बांग्लादेशी और शायद इंडिया भी। मैंने वहां पे आर्ग्यू किया और मुझे एक बंगाली जो मिनिस्टर रह चुके हैं इन बांग्लादेश, उन्होंने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान लाइक मैनी अदर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज डिडंट अंडरस्टैंड कि मिलियन में और लाख में फर्क होता है। एक्चुअली 3 मिलियन नहीं,
जो एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल किल्ड है वो है 300,000। अलबत्ता हमारी तरफ से फिगर्स 20,000 के 30,000 के भी दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वेस्ट पाकिस्तानियों पे भी हमले हुए, और बिल्कुल हुए, बल्कि शुरू शायद उधर से हुए, लेकिन हमारा स्केल जो है रिप्रेशन का वो उनसे बहुत ज्यादा था। बहुत बंगाली औरतों को रेप किया गया। वो एक हमारे हैं कर्नल सिद्दीकी साहब, उनकी किताब है जो मैंने रिफर की है, उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे सोल्जर्स को ने रेप किया बंगाली औरतों को। और एक और बात बता दूं, कर्नल नादर अली, उनकी अभी वफात हुई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था जो मेरी किताब में है, कि कहा गया था कि हिंदू बंगालियों को खास तौर पे टारगेट किया जाए मारने में। ये सारी किताब, सारे एविडेंस मेरी किताब में है, पाकिस्तान द गैरजन स्टेट में। सो आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। और उनके मुतालिक ये था कि इनके कद छोटे हैं, रंग डार्क हैं, वहाँ वेस्ट पाकिस्तानी जरा ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो ये सारे प्रेजुडिस थे। लेकिन इन प्रेजुडिस का जिक्र करने की बजाय फैक्चुअल बातें जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं सही दी गई। जब वो इलेक्शन जीत के आए तो उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। यानी मुजीबुर रहमान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि याह्या खान इज माय प्रेसिडेंट, एंड याह्या खान एट वन पॉइंट सेज दैट आई हैव टॉक्ड टू माय फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान, लेकिन वो टॉक्स फेल हो गए बिकॉज पीपल्स पार्टी पुट इट्स फुट डाउन कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो हम यहाँ पे शोर मचाएंगे। और मेरे ख्याल से इसके अंदर याह्या खान की और भुट्टो साहब की कोई अग्रीमेंट होगी। देखने में तो ये उनका झगड़ा लगता है, बट देयर मस्ट बी सम अंडरस्टैंडिंग, ये जैसे हो रहा था। नेट रिजल्ट ये है कि नवंबर तक इंडियन आर्मी भी आना शुरू हो गई 21 नवंबर के इर्द गिर्द। एक तो थे ना मुक्ति बहिनी, जो बंगाली, ईस्ट बंगाली थे, यानी मुस्लिम्स और हिंदू दोनों वहां के ईस्ट पाकिस्तान के, साथ साथ इंडियन आर्मी की भी इंटरवेंशन हो गई, आई थिंक अराउंड 21 नवंबर 1971। और इसके बाद पाकिस्तान ने फिर जंग डिक्लेयर कर दी शायद 3 या 5 दिसंबर को। वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पे जंग शुरू हो गई, लेकिन वो जंग जो है वन साइडेड थी, क्योंकि मैं तो विटनेस हूँ, आई वाज देन इन लाहौर। इंडियन एयरक्राफ्ट आके लाहौर को एनसर्कल करते थे और जहां चाहते थे टारगेट करके बॉम्बिंग करते थे। हमारी एयरफोर्स उनको जाके रोकने की कोशिश ही नहीं करती थी। 65 वॉर में तो डॉग फाइट होती थी और इंडियंस वर फोर्स्ड टू लीव। बट नाउ पाकिस्तान की तरफ से तो पायलट ही उनको इंटरसेप्ट नहीं थे करते। वाई मेनी ऑफ द पायलट्स वर ऑफ बंगाली ओरिजिन, और इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स जहां पे ना हो, इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल फ्रीडम हो कि वो जहां आके बॉम्बिंग करें। और उनकी आर्मी और हमारी आर्मी की टक्कर में, उनकी आर्मी हमेशा कन्वेंशनल वॉर में हमसे ज्यादा मजबूत थी। तो उसके बाद सीज फायर हुई। सीज फायर के बाद फैसला यही हुआ, सोवियत यूनियन का भी यही था, अमेरिकन का भी ये था और चाइनीज का भी ये था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता तो बांग्लादेश को आप बनने दें, और बांग्लादेश बन गया। ये है सारी हिस्ट्री। तो सर जो ये वीडियो थी बेसिकली डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो हैं उन्होंने हाईलाइट किया है अबाउट 1971 के बारे में, जो सारी सिनेरियोज वगैरह जो कि फेस करने पड़े और जो सब कुछ हुआ। और इसमें हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें खान सर की वीडियो पर, और यही वीडियो थी 1971 की वॉर के बारे में। बट उसमें ये हुआ था कि मुझे जो हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली, और काफी चीजें ऐसी थी जिसमें मुझे भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और अगर थी भी तो हमने जो बुक्स में पढ़ा था वो थोड़ा डिफरेंट था, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया गया है। और वाकई में ही हिस्ट्री काफी, क्योंकि अब एक बात बताएं, अब एक लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है,
उनके साथ उनकी रेप किया जाता है फीमेल्स के साथ, वो भी मुस्लिम्स के साथ। यार आप वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, आप किसी भी कंट्री किसी भी मजहब से लोग हों, आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप इस तरह का कोई घटिया हरकत करें। बट उनके साथ ऐसा हुआ जो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने अपना गंदगी दिखाई और इस तरह की चीजें की, और उसके बाद उनको एक कालापन दिखाया गया, उनकी रंग के ऊपर और उनकी हाइट के ऊपर बात की गई, उनको डिसरिस्पेक्टफुल किया गया। और इस चीज को वो लोग इसमें कैसे बता सकते थे अपनी न्यू जनरेशन को कि इस तरह से 1971 में हुआ। अगर इस तरह का होगा तो फिर जाहिर सी बात है इमेज डाउन होगी लोगों की। तो अब मैं बात करती हूँ कि जो बांग्लादेशी हैं, बेसिकली बांग्लादेशी जो लोग हैं बंगाली, उनको अब मैंने पाकिस्तान में भी ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी हाइट्स वाकई में छोटी होती हैं, कलर भी डल होता है। लेकिन बात यह है कि बनाया हमने नहीं है, बनाया ऊपर वाले ने, तो हम सबको उन्होंने ही बनाया है। बस वो नस्ल दर नस्ल ऐसे हैं तो हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इंसानियत के नाते हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम उनके बारे में इस तरह की बात करें। ये हो गई इनकी बात, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कि इतना उन लोगों को नहीं वैल्यू दिया जाता। अभी भी बंगाली हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग पान की शॉप चला रहे हैं, कुछ लोग ठेले लगाए होते हैं, कुछ लोग जो है वो बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो ये मैंने देखा है। तो अक्सर मैं भी उनसे सूप लेकर पी रही होती हूँ, सूप बहुत मजे का बनाते हैं। एनीवेज अब बात करते हैं, मैं ये सोच रही थी कि वेस्ट और ईस्ट बंगाल में पाकिस्तान में ये लोग आना जाना कैसे करते होंगे जब ये लोगों ने इतना, क्योंकि वो भारत के उस कोने पे और ये इस कोने पे, तो कैसे इनका कनेक्टिविटी होती होगी। मैं तो ये भी चीज सोच रही थी। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जो हिंदुस्तान से आर्मी आती थी, वो लाहौर में बॉम्बिंग करती थी, सब कुछ करते थे, तो इन लोगों ने क्यों नहीं उनको रोका, क्यों नहीं क्या ये लोग स्ट्रांग नहीं थे? क्या ये लोगों के पास इतना इक्विपमेंट या फिर इतने वो वेपन्स नहीं थे जिससे वो अपना जो है वो उनसे कर सकते, जो है मुकाबला कर सकते? तो एक ये चीज हो गई। दूसरा, वाकई में ही उन लोगों की मिलिट्री में और यहाँ की मिलिट्री में उस टाइम की बात कर रही हूँ कि अब तो खैर आइडिया नहीं है कि अब क्या होने वाला है। वैसे ये है कि हमारी भी मिलिट्री में भी बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि उनकी मिलिट्री जो है वो काफी ज्यादा तादाद में है। ज्यादा तादाद में जो बंगाली थे उनको मार दिया गया। यार ये तो जुल्म की इंतहा है। ऊपर से इन लोगों को पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में इन लोगों को इतना ज्यादा फोकस नहीं करने दिया गया। बात करते हैं बंगालीज की, जो कि भारत में भी अभी पाकिस्तान से 1971 की वॉर तक भारत गए और वहां पर ही वो लोग रुके हुए हैं इलीगल तौर पर, और भारत ने अभी तक उन लोगों को मतलब वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सके। तो मतलब भारत से वो लोग जा क्यों नहीं रहे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। जब उनका अपना एक कंट्री है, इतनी अच्छे से डेवलप हो रही है, इवन तो पाकिस्तान से आगे निकल गई है वो कंट्री। बांग्लादेश आप देखें, बांग्लादेश को डेवलपमेंट देखें, हर चीज में आगे, उनकी करेंसी हर चीज आगे है यार। जबकि पाकिस्तान अपनी ईगो में रहा, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की गवर्नमेंट, हुकूमत, हर चीज जो है ना वो बस उन्होंने अपना ही सारा सिस्टम चलाया और अपने ही लोगों को, जो कि बांग्लादेशी लोग थे, उन लोगों को इन लोगों ने बुरा भला नीचा समझकर, छोटा समझकर उनको अपने साइड से आगे से हटा दिया। लेकिन एक बात है, जो किसी को जितना कमतर समझता है ना वही सबसे आगे निकलता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो ईगो में रहता है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे अचानक से गिरता है। तो ये सारी चीजें हैं। और आजकल तो आप देखिए, यही शायद इन्हीं वजहों, इन चीजों की वजह से ही आज हमारी कंट्री की ये कंडीशन है कि लोग हर डेली हमारी कंट्री जो है वो एक खबर बनी हुई होती है। कभी कोई चीज आ जाती है सामने, कभी कोई चीज आ जाती है। एनीवेज, बेस्ट पार्ट तो अभी शुरू होने वाला है पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 में ये जो वॉर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रियलिटी का पता चलने वाला है और उसमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें जो हैं वो आगे हुई थी।
सो अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 2 तो हम लाजमी देखेंगे, क्योंकि खान सर की वीडियो देखकर मैंने बहुत सारे भंड मार दिए थे। सो उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट अब जो है मुझे रियलिटी आइडिया हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं समझूँ, देखूँ और आइडिया लगाऊँ कि क्या और रियलिटी थी एक्चुअली। सो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स, इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे और काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और मतलब बहुत सारा मजाक बनाया होगा। यकीनन अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोग भी हंसे होंगे और पता नहीं, खैर वो वीडियो तो उसके लिए माजरत करती हूँ क्योंकि मुझे भी उसका आइडिया नहीं था इतना। लेकिन अब जो है, अब मुझे रियलिटी का आइडिया हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये 1971 की वॉर का जो वीडियो है इसको दोबारा से बनाया जाए और इसमें देखा जाए कि रियलिटी एक्चुअली है क्या। सो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि गाइज मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल से फील करती हूँ, सॉरी फील करती हूँ दिल से, बहुत ही ज़्यादा एज अ पाकिस्तानी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इस तरह से फील कर रही हूँ कि यार उन लोगों के साथ जो चीज़ें हुई हैं, वेस्ट बंगालीज के साथ हुई हैं, जो बंगाल के साथ हुई हैं, उनकी फीमेल्स के साथ हुआ, वो मैं तो कहती हूँ कि दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसी दुश्मनों की फैमिलीज के साथ भी ना हो। हर गंदगी, हर चीज़ इस तरह की अगर की है हमारी कंट्री के थ्रू हुई है तो वो हमारी गलती है। हम उसमें हमारे साथ उनका नाम जुड़ता है, हमारी कंट्री का नाम, हमारी नेशनैलिटी, हमारी हर चीज़ के साथ उनका नाम जुड़ता है। तो अगर ये सारा कुछ हुआ है तो ये उसमें हम भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारी वजह से जो उन फीमेल्स के साथ हुआ, वो इतने सारे लोग जो हैं उनकी मतलब उनको दुनिया से ही रुखसत कर दिया। सो ये बहुत ही अफसोस की और तकलीफ की और दुख की बात है। सो जितना भी हम बोले ना, ये कम है, बहुत कम है। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।